नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम देवली विधानसभा से लोकप्रिय समाज सेवी साबिर भाई जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। साबिर भाई, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। नमस्कार जी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, कब से समाज सेवा का मन में आपके विचार आया सर? मेरे को समाज सेवा करने का विचार कम से कम मेरे को 1.5 साल हो गया और 1.5 साल से मैं अपना ये कर रहा हूँ और जो भी समाज सेवा कर रहा हूँ मैं अपने ही पर कर स्वयं रहा अपने हूँ। माध्यम से कर हाँ, रहे हैं सर आप। मैं किसी का कोई वो मतलब लक्ष्य नहीं है कि कोई मेरे को हेल्प कर रहा हो इसमें या कुछ भी है। जो भी कुछ करता हूँ मैं अपनी ही मर्जी से करता हूँ और अब हम अपना एनजीओ बना रहे हैं, अपना खुद का, जो हम पूरे आवाम के लिए काम करेंगे। अभी तो हम अपने मोहल्ले में या पास पड़ोस में इन लोगों का काम करते हैं, अब दूर तक काम करेंगे। आप समाज सेवा तो कर ही रहे हो सर। जो यहाँ के जो मौजूदा प्रतिनिधि है, जी आवाम उनके पास नहीं जाकर आपके पास आती है। बिल्कुल। जो मौजूदा प्रतिनिधि है कोई भी काम करते नहीं, कोई भी विधायक हो या जो भी यहाँ से जीत के जाता है सिर्फ अपनी कुर्सी में जुट जाता है, वो यहाँ पे आवाम को देखता नहीं है। जी, जी। आप देखो काफी टाइम हो गया जीते हुए, कोई भी अभी यहाँ पे ना रोड बनाया ना सड़कें वो काम करा। तो कुल मिला के ये जीत के अपनी कुर्सी में बैठ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे किसी को जनता को देखते नहीं है। आवाम को हमें ही देखना पड़ता है, क्योंकि जिनके साथ हम लगते हैं उनको जिताते हैं, उनको आगे करते हैं, उसके बाद वो जीतने के बाद इधर देखते नहीं है, तो फिर आवाम हमें ही बोलती है कि भाई ये काम क्यों नहीं हो रहा, और आवाम को हमें सुननी पड़ती है। बिल्कुल। जो यहाँ के सर आवाम है, छोटी-छोटी परेशानी लेके आपके पास मौजूद होते बिल्कुल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप किस तरह का उनका समाधान करते हैं और क्या-क्या परेशानी होती है आवाम के पास? भाई देखो छोटा मोटा जो भी काम होता है समाधान कर देते हैं, जैसे गलियाँ को रोड रोड का काम होता है, छोटा मोटा वो होता है तो हम अपनी मर्जी से अपने फंड से कर देते हैं। जी, जी। बाकी जो बड़ा वो होता है, बड़ा काम होता है, तो हम आगे अप्रोच लगाते हैं, जैसे विधायक हुआ या आगे किसी को भी कि भाई ये काम करना है आपको आवाम के लिए, इस तरीके का काम करते हैं। कभी मन में आपके विचार नहीं आया कि मैं भी किसी पार्टी में चला जाऊँ और पार्टी में और भी अच्छा सेवा भाव हो सकेगा मुझसे? नहीं नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा है नहीं है, ना ही किसी पार्टी ने अभी हमें कोई भी वो दिया कि भाई हम आपको अपनी पार्टी में लेके चलेंगे या आगे आपको टिकट देते हैं या किस तरीके की कोई भी बात किसी भी पार्टी के साथ हमारा है नहीं। बिल्कुल सर, जो पार्टियां होती हैं वो आप जैसे लोगों का काफ़ी लोग अधिकतर मैंने देखा है अपनी जितने भी लाइफ टाइम में घूमता रहा हूँ अपनी लाइफ में कहीं भी, इस्तेमाल करते हैं समाज सेवाओं को। बिल्कुल खासकर क्या कहेंगे इसके लिए? बिल्कुल, ज़्यादातर इस्तेमाल ही करते हैं। आपने जो बिल्कुल। बोला ना, ज़्यादातर जब इलेक्शन आते हैं तो इस्तेमाल कर लेते हैं, भाई बना लेते हैं, नया बना कुछ भी बिल्कुल। बना लेते हैं, उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं लोग। उसके बाद इलेक्शन जीत गए, उसके बाद फिर भूल जाते हैं, फिर नहीं जीतते हैं। और जो आवाम होती है, जो वोट डालती है यहाँ की आवाम, वो सिर्फ आपके चेहरे को देख के ही डालती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आवाम जो होती है हमारे चेहरे पे कहने पे चलती है और वो हमारे चेहरे को देख के ही वोट डालती है। फिर उस आवाम का कोई भी काम होता है तो वो हमें आगे कहती है, हम आगे कहते हैं, फिर वो काम होते नहीं है, कोई भी काम हो, बिल्कुल। छोटा सा छोटा भी काम होगा तो वो भी नहीं होगा। तो ये सारी परेशानी यहाँ पे बनी हुई है सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ सर, आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर आपने बहुत बड़ा आयोजन भी रखा अपने क्षेत्र के अंदर। कुछ हमारे दर्शकों को साझा करें सर इस चीज़ में। जी जी, ये अपने गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं लोगों को। और ये हमने अपने ही खर्चे से ये सारा कुछ इंतजाम करा है, लोगों को भंडारा भी खिलाया है और अपना फ्लैग भी लहराया अपने। लगभग कितने तादाद में यहाँ के लोग गण आए थे आपके पास? यहाँ कम से कम 400-500 आदमी हुए थे। हाँ जी। हाँ जी। तो साबिर भाई, आप ये बताइए कि हर साल की भांति आप करते हैं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे या ईद दिवाली पे भी आपका प्रोग्राम यहाँ पे देखा जा सकता है? नहीं, ये गणतंत्र दिवस का जो झंडा हमने लगाया मैंने फर्स्ट टाइम लगाया है जी, जी। और ये भंडारा भी मैंने करा है। ऐसे तो हमने 1 जनवरी को भी करा था, उसमें भी काफ़ी आवाम आए थे, सभी आए थे, जी, जी। और ये हमने फर्स्ट टाइम करा है। पहली बार की। जी। बाकी सर, और भी सारे अगर हम बात की जाए अन्य समाजों को लेकर, जिस तरह ईद दिवाली होती है, ईद दिवाली को लेके भी कोई विशेष कार्यक्रम आप रखते हैं अपने क्षेत्र के अंदर? ईद पे ज़्यादातर हम क्या अफ्तारी करवाते हैं लोगों की यहाँ पे, पूरे अवाम कम से कम 1000-2000 आदमी की अफ्तारी करवाते हैं ईद पे। गिरफ्तारी करवाते हैं? हाँ। साबिर भाई, आपसे जान लेंगे, आप बहुत ही जल्द शब बारात का आयोजन आएगा अपने मुस्लिम भाइयों के लिए। क्या क्या आप लोगों ने आयोजन किया है इसको लेकर? अभी इसके बारे में सोचा नहीं है, बाकी सुबह रात को ये सोचा कि भाई आवाम के लिए कोई मीठी चीज़ बना के
जी जी। जो सारी आवाम खा सके। ये नहीं कि भाई मुसलमान के लिए, बहुत बढ़िया। हर आवाम के लिए होता है। और हमारा काम भी होता है कि हमसे हर आवाम जुड़े, ना कि खाली मुसलमान जुड़े। और वही काम करते हैं कि भाई मीठा बनाएंगे, कुछ भी खीर बनवाएंगे तो वो रात को सब रात की रात को बांटी जाएगी। और ये 26 जनवरी को भी हमने भंडारा करा जिसमें सभी आवाम खाती है, कि ऐसा नहीं कि भाई मुसलमान के लिए करा हमने। नहीं नहीं, हम सब आवाम के साथ हैं, सब अपने भाई हैं, अपने भाइयों के साथ हैं। मैं देख रहा हूँ सर, आप सभी, कोई भी चाहे किसी भी धर्म या जाति का हो, सब पे आपका एक ही विशेष नज़र रहता है, सेम रहता है सर। क्या है इसका, आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं जो इस तरह का आपको शिक्षा प्राप्त हुई? नहीं, ये शुरू से ही है, रहे हैं हम, और सभी धर्मों के साथ रहे हैं। तो हमारे अंदर कोई भी ऐसी धर्म को लेके कोई ऐसी बात आती नहीं बिल्कुल। है। मेरे दोस्त थे बचपन से, अजय है जी। ये हम बचपन से रहे हैं, वो आज बड़े हो गए, आज भी हम साथ में रहते हैं। बिल्कुल भाईचारा तो बना रहा बिल्कुल भाईचारा है हमारा शुरू से, गांव से लेकर आज तक हमारे अंदर। तो भाई देखो, ऐसी कोई भावनाएं आई नहीं है, और ना ही आएंगी, और ना ही आने देंगे। है। आगे जिस तरह आप कह रहे हैं, मैं अपनी एक एनजीओ बनाने जा रहा हूँ, और जी। एनजीओ के बैनर तले आप बहुत सारे काम भी करवाएंगे, तो कुछ हमारे दर्शकों को बताएं किस नाम से आपका वो एनजीओ चलेगा सर आने वाले टाइम हमने जो एनजीओ खोला है, हमने एक पहल करी है, सब इनोवेटिव के नाम, इनोवेटिव में? नाम से। इनोवेटिव के नाम से। तो ये फाउंडेशन हम अपना चला रहे हैं, जिसमें सारे कार्य होंगे। कोई भूखा है, कोई प्यासा है, किसी के कपड़े नहीं है, किसी की शादी ब्याह में कुछ जितनी भी हमसे हो सके वो मदद करेंगे। और लोगों की जो परेशानियां हैं, या घर में किसी को कोई रहने के घर में, या कपड़े, या किराएदार हैं, किसी भी चीज़ की जरूरत होगी वो हम जितना हो सकेगा मुझसे, क्योंकि अभी मैं खुद अपने ही उस पर कर रहा हूँ। अभी मेरे साथ कोई भी ऐसी संस्था जुड़ी नहीं है, ना ही और कोई भी लोग जुड़ा हुआ है कि भाई मैं अपनी संस्था जितना, को और बढ़ा सकें। हाँ, जो भी मैं करूँगा मैं अपने ही खर्चे से करूँगा। मैं अपनी कमाई का भी हिस्सा लोगों पे खर्च करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, जो अपनी कमाई का 1% आप हाँ, अगर गरीब के लिए, वो 10% भी अगर गरीबों के लिए आप बिल्कुल लगा देते हो तो बहुत बड़ी बात है सर। आजकल हमें देखने को ऐसा कुछ मिलता नहीं है कहीं और जाके। सब अपनी जेब में भरने में लगे हुए हैं, चाहे राजनेता हो या कोई भी हो सर क्षेत्र का। बहुत अच्छी शुरुआत है सर आपकी। हम तो आशा करेंगे कि आपकी ये सब इंस्टीट्यूट जो फाउंडेशन जो आप चला रहे हैं, इसको और भी आगे जाके काफ़ी इस ऊंचाई पे पहुंचे। कुछ और कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को सर? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं हर एक आदमी को ये कहना चाहता हूँ कि भाई अपनी कमाई का कुछ हिस्सा आवाम के लिए दे। बिल्कुल। और जिससे जो आवाम परेशान है, या कहीं भी है, बहुत सारे ऐसे हालात खराब हो जाते हैं, जैसे बरसातों में बाढ़ आती है, बिल्कुल। या कहीं गरीबी है, रेखा में आदमी बहुत, या गर्मियों में किसानों की मतलब फसल नहीं होती है, बरसात में खराब हो जाती है। तो इस तरीके के मैं तो चाहता हूँ हर आदमी का एक लक्ष्य कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, 1%, 2%, 10%, जहाँ आपको लगता है बिल्कुल। वो आवाम के बीच में खर्च करें। और आप पहले अपने मोहल्ले पड़ोस को देखें, फिर दूर को देखें। बिल्कुल। क्योंकि हमारा भाई अगर बताए कि हम रोटी खा रहे हैं और हमारा भाई भूखा है, तो वो अच्छा नहीं हम दूर जाके कहीं मदद करके आए, और पता चला हमारा पड़ोसी ही भूखा पड़ा हुआ, तो पहले उसकी मदद करें, फिर हम आप आगे जाके मदद करें। साबिर भाई, कहीं आने वाले टाइम में राजनीति की ओर तो नहीं बढ़ते चले जा रहे आप? राजनीति का अभी कोई ऐसा कोई अपने विचार नहीं सोच है अभी? विचार है नहीं है। बाकी देखो, कोई भी राजनीति अगर करवाना चाहता है या करेंगे किसी के साथ भी, तो सिर्फ आवाम के लिए ही करेंगे, ना कि अपने फायदे के लिए मतलब आप करेंगे। ये कहना चाह रहे हैं कि आवाम चाहेगी, हाँ आवाम हाँ, अगर कहेगी आप राजनीति में बिल्कुल आए बिल्कुल तो बिल्कुल। आप आओगे सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल आएंगे, और जनता के लिए ही काम करेंगे, ना ही अपने लिए कोई ऐसा कोई हमारा काम नहीं दिवाली विधवा चीज है। बिल्कुल। बाकी आवाम के लिए ही काम करेंगे अगर आए तो। जाते जाते हमारे दर्शकों को अंत में कुछ साझा करेंगे साबिर भाई? बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई सभी भाइयों, आप अपने मोहल्ले पड़ोस को देखें और लोगों की हेल्प करें। जो भी आदमी आपको लगता है भाई परेशान है, उसकी परेशानियों को दूर करिए। बिल्कुल। बस, नमस्कार। तो ये थे लोकप्रिय समाज सेवी साबिर भाई, जिन्होंने हमेशा लोगों की सदैव मदद करते चले आए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति को लेकर नहीं है। सर्व समाज एक धर्म के नारे को लेकर आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपनी समय निकाल के हमसे बात की शुक्रिया। सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। मेरा नाम अजय है और मैं साबिर का बचपन का दोस्त हूँ समझो, यानी 10-12 साल की उम्र से। तो हमने तो शुरू से इसको देखा है कि हर किसी की मदद करता है, हर किसी की। लॉकडाउन में भी इसने बहुत मदद करी लोगों की। उसके बाद
सब काम करता है। बाहर अभी पंजाब में बाढ़ आई थी, उसमें भी इन्होंने हेल्प करने की सोची थी। मुझे बोला कि कट्टे और दाल वाल के बनवाओ। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर अब पता नहीं अकेले के कारण कुछ वजह से ये कर नहीं पाए थे उस काम को। और इनका जो खाने पीने का काम है मैं ही देखता हूँ सारा, जो हिंदू खाना होता है। और ये नहीं कि ये मुसलमानों को ही चाहते हैं, इनके मन में हिंदू मुस्लिम की कोई भावना नहीं है। सर समाज को लेकर चलते हैं, हाँ जी, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे सर? जी, मेरा नाम साजिद है। साबिर और हम बचपन से शुरू से साथ रहते हैं। इसका शुरू से शौक ये है कि खिलाना पिलाना, लोगों को साथ देना। बस साथ देने में तो जो एक बासीदा आदमी है बहुत और अपना कोशिश करता है कि अपनी तरफ से कुछ हो जाए, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ता। दिल का एकदम साफ है ये, मन का एकदम अच्छा है और बस लोगों का साथ देने की कोशिश करता है ये। गरीब आदमी का साथ देते, कहता है यार अब हम नहीं देंगे तो कब देंगे, तो इसकी कोशिश है, तो ये लगा हुआ। तो हम इसके साथ जुड़े हुए इसीलिए। आज से नहीं 20-25 साल हो गए, आज तक हमारे में कोई ऐसी बात नहीं आई। तो 20-25 साल से हमारी बहुत अच्छी वो है, दिल का एकदम साफ है, तो हमारा भी मन लगा हुआ। तो हम इनके साथ हैं साबिर भाई की। साबिर भाई को हम सब दिल से चाहते हैं और पूरी जनता भी दिल से चाहती है उसको, और वो सबकी मदद करते हैं। चाहे कोई गरीब है अमीर है, कोई भी आ जाए उनके दरबार में कोई खाली नहीं जाता। अगर किसी को कोई भी परेशानी है, चाहे रात को 12 बजे हो, या 2 बज रहे हो, चाहे 3 बजे हो, घर खाली घंटी दबा दो उनके घर की, वो हाजिर हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे उसी टाइम। क्या कहेंगे अंकल साबिर भाई? और मैं साबिर साहब के साथ रहता हूँ, काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, 10-15 साल से। अगर किसी की कोई परेशानी है मदद करते हैं। मान लें किसी को वर्कर का भी चोट लग जाए उसकी मदद करते हैं। गलियों में है, किसी की बहन बेटी की शादी है उसमें ही सहयोग करते हैं और अपने भाइयों को देखते हैं। खाने पीने का किसी की नहीं है वो भी करते हैं। लॉकडाउन के अंदर किसी की परेशानी है तो उसमें भी उन्होंने सहयोग किया है और सभी के साथ वो चलते हैं मिल के, और अभी भी चल ही रहे हैं। किसी की समस्या उसका भी समाधान करते हैं और इन समस्याओं के साथ हम जुड़े हुए हैं। ये एक संगठन से ये काम चल रहा है। क्या कहना चाहोगे भाई? देखो, मेरा नाम है साहिल। मैं साबिर भाई के पास काम करता हूँ 6 साल से। सबसे अच्छी बात तो इनकी ये लगती है मुझे कि कोई भी समाज का आ जाए इनके ऑफिस में, ना ये बड़ा देखते हैं ना ये छोटा देखते हैं, सबको एक तरीके का सम्मान देते हैं भाई हमारे। और कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, अपने साथ बैठाना उठाना खिलाना पिलाना, लोगों की मदद करना। अगर कोई भी आ जाए हमारे ऑफिस में खाली नहीं जाता है। और जब से मैं जुड़ा हूँ इनके साथ 6 साल से, ये लोगों की सिर्फ मदद ही करते हुए आ रहे हैं। बस, थैंक यू।